नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। छतरपुर जिले के राजनगर में कांग्रेस पार्षद सलमान की हत्या के मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। सलमान की पत्नी रजिया सुल्तान ने हत्या की एक और वजह बताई है। रजिया का आरोप है कि भाजपा नेता विक्की बघेल 4 महीने से हत्या की प्लानिंग कर रहा था। वो मुझे अतिथि शिक्षक पद से हटाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके लिए उसने सलमान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। विक्की किसी दूसरी महिला को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहता था। आपको बता दें, 17 नवंबर को वोटिंग शुरू होने से 4 घंटे पहले चंदन नगर टोरिया इलाके में सलमान की गाड़ियों से कुचलकर हत्या कर दी गई। सलमान की हत्या के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, एक दूसरे के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। विक्की बघेल सलमान हत्याकांड में नामजद आरोपी है। इस मामले में आए नए मोड़ की पड़ताल की गई। रजिया के साथ उस महिला से भी बात की जिसकी सिफारिश विक्की बघेल ने स्कूल प्रभारी से की थी। रजिया ने कहा, हत्या का मुख्य आरोपी बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया है। उसी के कहने पर मेरे पति को गाड़ियों से कुचला गया। गाड़ी में पति के साथ 15 साल का भांजा भी था जिसने सबके चेहरे देखे। विक्की ने उन पर पहले वार किया था, उसके बाद पप्पू अवस्थी ने हाथ मरोड़ा था। आखिर में उसने अपने मामा सलमान को गाड़ियों से कुचलते हुए देखा। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पर रजिया ने कहा, 1 अगस्त को मैंने शंकरगढ़ के प्राइमरी स्कूल में अतिथि शिक्षक के तौर पर ज्वाइन किया था। मेरे ज्वाइन करने के बाद से ही विक्की बघेल लगातार स्कूल की प्रभारी प्रगति राजे बुंदेला को कॉल कर मुझे हटाने के लिए दबाव बनाता था। प्रगति राज्य बुंदेला ने विक्की बघेल को समझाया कि उन्होंने नियुक्ति नहीं की है, नियुक्ति संकुल से हुई है, वहां जाकर बात करें। इसके बाद विक्की संकुल प्राचार्य पर मुझे पद से हटाने का दबाव बनाने लगा। संकुल प्राचार्य से कहा कि स्कूल में किसी भी मुस्लिम को पद न दिया जाए, उसकी जगह वर्षा सिंह आदिवासी को नियुक्त करना है। रजिया ने बताया, विक्की बघेल हमारे वार्ड का पार्षद भी है, इसलिए हक से दबाव बना रहा था। वो प्रभारी को धमकी देने स्कूल भी गया था और वो लड़की जिसकी उसने सिफारिश की थी वो भी 2 बार स्कूल आई। मुझसे कहा, यहाँ मेरी नियुक्ति होनी थी, तुम्हारी कैसे हो गई। मेरे पति सलमान ने जब इसका विरोध किया तब उसने सलमान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुझे हटाने के लिए झूठा आवेदन भी पेश किया गया। रजिया ने कहा, जब धमकियों से बात नहीं बनी तो विक्की बघेल ने मेरे नाम से झूठा आवेदन भी लिखा। आवेदन में लिखा था कि मैं स्कूल में अतिथि शिक्षक की नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मेरी जगह पर वर्षा आदिवासी की नियुक्ति की जाए। जब इस आवेदन की जानकारी मुझे लगी तो मेरे होश उड़ गए। इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विस्तृत चर्चा के लिए। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसा कि बात चल रही है, सलमान को गाड़ियों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। रजिया कई आरोप लगा रही है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर है और इन दोनों पार्टियों ने भी एक दूसरे के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी है। देखिए धर्मिष्ठा, राजनगर विधानसभा सीट जी पर जो सियासत चल रही, उस सियासत को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। 17 तारीख को जब ये घटना हुई, जिस तरह से नाती राजा का बयान सामने आया, जो वहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका जो बयान सामने आया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो और उनके साथियों ने जी मिलकर के जो कांग्रेस पार्षद हैं उनकी हत्या की। जी दूसरी तरफ इसे राजनीतिक रंग दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे, धरने पर बैठे, जांच की बात कही। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पहुंचे। उस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया और पहले इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जी फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज होने की बात सामने आई। जी फिर जो कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा हैं वो और दूसरे और अन्य प्रत्याशियों के मतलब अन्य उनके समर्थक जो हैं उनके खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। जी अब ये जो एक हत्या है, जी जैसा कि देश न्यूज ने एक कार्यक्रम में बताया था कि लोकतंत्र के दामन पर खून के छींटे हैं, जी राजनीति खून मांगती है। अब राजनीति का यह जो रक्त रंजित चेहरा है, यह रक्त रंजित चेहरा जो प्रतिपल अपने रंग बदल रहा है। जी खून हुआ है,
एक व्यक्ति की जान गई है और उसके रक्त के छींटे किस किस के दामन पर हैं, जी, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और इन सवालों के जवाब अभी पर्दे के पीछे हैं। जी, यहाँ जो रोज एक नई कहानी सामने आ रही है, उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया है कि जो मृतक पार्षद हैं, जो जी, सलमान हैं, उनकी पत्नी का अब एक बयान सामने आया है जी, और उनकी पत्नी अब जो कह रही हैं कि ये जो राजनीतिक हत्या नहीं है, जी, यह रंजिश का मामला है। जी, पहले पूरी तरह से स्पष्ट किया गया कि यह राजनीतिक हत्या है जी, और उससे गाड़ी से कुचला गया। ये भी बात आई कि सलमान जो है, सलमान के ऊपर से 10 से ज्यादा गाड़ियां निकली बिल्कुल। और एक और जो वहां पर युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके पैर में भी चोट आई। तो ये मामला आया कि ये सियासत के लिए बलिदान दिया गया है। जी, अब ये बात आई कि यहाँ ये जो कह रही हैं रजिया, जिनका नाम है, जी, कांग्रेस पार्षद सलमान की जो पत्नी है, जी, वो इसमें बता रही है कि पुरानी रंजिश है। दरअसल जो रजिया हैं, उनका आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विक्की बघेल, जी, उनका ये कहना है कि वो सलमान की हत्या की साजिश पिछले 4 माह से रच रहे जी, और 4 माह से रचते हुए जब उन्हें मौका मिला मतदान वाले दिन, जी, तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। अब ये 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, हत्या की साजिश रच रहे थे और उन्होंने जो कारण बताया कि मुझे वो अतिथि शिक्षक के पद से हटाना चाह रहे थे। कौन? विक्की जी, बघेल। जी, अब विक्की बघेल का नाम आरोपियों में है और ये बात उन्होंने कहा कि विक्की बघेल ने सलमान को, मतलब रजिया के पति को, जान से मारने की धमकी भी दी, जी, क्योंकि विक्की बघेल वहां किसी दूसरी महिला को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहते थे। बिल्कुल। यहाँ चंदन टोरिया इलाके का जो मामला है, ये सिर्फ अब राजनगर विधानसभा क्षेत्र का ये चंदन टोरिया इलाका, चूंकि इसलिए इसका नाम लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राजनीति के तहत राजनीतिक रंजिश या पुरानी रंजिश समझ लें या राजनीतिक द्वेष भाव के चलते अपन ये समझ लें कि यहाँ एक आदमी की हत्या तो हुई, जी, एक आदमी की जान तो गई। बिल्कुल। अब यहाँ एक बात जरूर हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस नेता जो रहे हैं, पार्षद रहे हैं सलमान, उनके घर अभी भी मातम का माहौल है बिल्कुल। और उनकी जो पत्नी है रजिया, उनका कहना है कि हत्या का मुख्य, ये आरोप लगा रही है रजिया की हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रत्याशी हैं वो अरविंद पटेरिया हैं जी, और उन्हीं के कहने से मेरे पति को गाड़ियों से कुचला गया है। जी, ये भी उन्होंने कहा कि गाड़ी में उनके पति के साथ में 15 साल का भांजा था जिसने सबके चेहरे देखे, जी, तो वो एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी हो गया, बिल्कुल। वो चश्मदीद गवाह हो गया। अब उसका नाम सामने आ रहा है क्योंकि पुलिस ने भी जांच की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहित कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी सहित कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया। तो अब रजिया कह रही है कि जो 15 साल का भांजा था, चूंकि वो नाबालिग, जी, तो उसको प्रत्यक्षदर्शी बता रही है रजिया। और यहाँ पर एक बात और है कि जो विक्की बघेल का उन्होंने नाम लिया है, जी, अब ये जो घटनाक्रम वो बता रही हैं, ये बकौल देखा जाए तो 15 साल के भांजे का है कि विक्की ने सबसे पहले सलमान पर वार किया, उसके बाद पप्पू अवस्थी ने उनका हाथ मरोड़ा और आखिर में वो जो 15 साल का भांजा, उसने उसके सामने सलमान को गाड़ियों से कुचला गया। बिल्कुल। ये अब बता रही हैं रजिया। जी, चूंकि 17 तारीख का घटनाक्रम है और 17 तारीख के घटनाक्रम के बाद में अब ये चीजें सामने आ रही हैं जी, और मतलब 1 सप्ताह बीत चुका है पूरे घटना। जी, अब यहाँ वो जो एक चीज बता रही हैं कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिक द्वेष ना होकर के ये उनकी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का मामला है। बिल्कुल। तो रजिया का कहना है कि शंकरगढ़ के प्राइमरी स्कूल में अतिथि शिक्षक के तौर पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने के बाद विक्की बघेल जो है लगातार उस स्कूल में आ रहे थे और इस स्कूल की जो प्रभारी हैं प्रगति राजे बुंदेला, उनको फोन भी कर रहे थे और मुझे हटाने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे विक्की बघेल। जी, और जब दबाव बनाते थे विक्की बघेल वीडी शर्मा का नाम भी लेते थे, ये उन्होंने कहा है रजिया। जी, अब यहाँ एक बात ये सामने आई है कि जो प्रगति राजे बुंदेला हैं, जी, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था उस समय, जो कहा था विक्की बघेल से कि नियुक्ति उन्होंने नहीं की है, संकुल से नियुक्ति हुई है, बिल्कुल। तो ये बात आ रही कि उनको नौकरी से हटाने की साजिश थी कि वहां एक बात आ रही संप्रदाय विशेष को लेकर कि विक्की बघेल संप्रदाय के लिए था कि वो संप्रदाय की शिक्षिका वहां नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का मामला सामने आना, मतलब ये जो है, अब ये, हालांकि उन्होंने 3 नामों का जिक्र किया है। जी, उन्होंने रजिया जो है उनकी पत्नी सलमान की, उन्होंने 3 नाम जो जिक्र किए हैं, विक्की बघेल का नाम लिया है,
स्कूल प्रभारी प्रगति राजे बुंदेला का नाम लिया और वर्षा आदिवासी जो है उनका नाम लिया। जी। हालांकि यहाँ एक बात जरूर है, कुछ मीडिया संस्थानों ने जब बात की है प्रगति राजे बुंदेला से, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कुछ नहीं पता। अब रजिया की ये बात कितनी सच है, और अब चूंकि वर्षा पर जब आरोप, वर्षा का भी उन्होंने नाम लिया, तो वर्षा ने भी कहा है कि वो विक्की को जानती जरूर है, लेकिन जी। इस पूरे मामले की वास्तविकता क्या है उनको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। हालांकि विक्की बघेल ने अपना एक वीडियो जारी किया है और विक्की बघेल ने अपने वीडियो में कहा है कि इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं और मैं निर्दोष हूं। बिल्कुल। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है जिसे हम राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, क्योंकि छतरपुर जिले में कांग्रेस नेता सलमान की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, और इस पूरे मामले को लेकर के जो सियासत हो रही है, जिस तरह की राजनीति रची जा रही थी, जैसे कि हमने पहले बताया भी कि देश न्यूज ने एक कार्यक्रम प्रसारित किया था जिसमें था कि राजनीति बलिदान मांगती है या फिर लोकतंत्र के दामन पर खून के दाग हैं, तो ये जो बात सामने आई थी, तो इन सब चीजों को लेकर के अब ये इसमें सियासत कितनी लगी हुई है, साथ ही दूसरा सियासत के साथ साथ क्या वास्तव में पुरानी रंजिश का मामला और वास्तव में विक्की बघेल 4 महीने पहले से सलमान की हत्या की साजिश रच रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं जो जांच का विषय है। अब देखना इसमें दिलचस्प ये होगा कि वास्तव में पुलिस किस दिशा में जांच करती, किस एंगल पर जांच करती है, और उस जांच का प्रतिवेदन क्या किन किन बिंदुओं के आधार पर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि पुलिस जांच करती है, तब पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं पर जांच हो रही है और असल में मामला क्या है। जहां एक तरफ राजनीति का मामला बताया जा रहा है, दूसरी ओर पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया भी चाहूंगी इस विषय पर मैं आपकी। जैसा कि रजिया ने कहा है कि राजनीति के चलते नहीं, पुरानी रंजिश के चलते, और खासकर उन्होंने जिक्र भी किया है कि मेरी नौकरी की वजह से हत्या हुई है। तो अगर नौकरी की वजह से हत्या हुई है तो ये सोचने में आता है कि हत्या फिर तो रजिया क्यों होनी चाहिए थी। अगर नौकरी के लिए हत्या की गई तो उनके पति की हत्या करके नौकरी कैसे छीनी जा सकती थी। नहीं, अब ये जो बताया जा रहा है कि ये रंजिश है जी। अब ये रंजिश है, तो रंजिश इस मामले को लेकर के है कि रजिया की नियुक्ति वहां कैसे हो गई। जी। अगर ये मामला है तो ये वास्तव में विक्की बघेल को इससे आपत्ति थी रजिया की वहां नियुक्ति होने से इस स्कूल में, या वो ये रजिया ने जो बात कही है वो किस आधार पर कही है। क्या रजिया को कभी डराया, रजिया को कभी विक्की बघेल ने डराया है, फोन किया है या कहा है कि तुम नौकरी छोड़ दो, या जो बात आ रही है प्रगति राजे बुंदेला को विक्की बघेल ने फोन किया, तो वो कॉल डिटेल क्या पुलिस निकालेगी। और ये अगर कॉल डिटेल में बात सामने आती है, जो वर्षा का नाम आया है, तो वर्षा ने कहा कि हाँ वो विक्की बघेल को जानती हैं, लेकिन इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तव में वर्षा की क्या भूमिका है, प्रगति राजे बुंदेला की क्या भूमिका, और विक्की बघेल का जो नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें ये भी एक तरफ वो ये 3 नाम ले रही है रजिया, दूसरी तरफ कह रही है कि हत्या का मुख्य आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया, वो उसके मुख्य आरोपी है। तो फिर ये 3 लोगों की भूमिका क्या है, विक्की बघेल की भूमिका क्या है उसमें, और एक और अवस्थी का जो नाम ले रहे हैं उनकी क्या भूमिका है। और जब ये चीज वहां हो रही थी उस घटनाक्रम में, जैसा कि उन्होंने बताया विक्रम सिंह नाती राजा ने कि मेरे सामने सब हुआ है, मैं भी वहां था, मैं गाड़ी में बैठ गया लेकिन सलमान नहीं बैठ पाया, ये उनका बयान है। उन्होंने रोते हुए ये चीजें कही हैं और दुख व्यक्त किया है सलमान की मौत पर। लेकिन ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ है, तो इस पूरे घटनाक्रम में यदि विक्रम सिंह नाती राजा के सामने सब कुछ हुआ है, जैसा कि अब वो बता रहे हैं कि 15 साल का भांजा जो था वो गाड़ी में बैठा था, उसने देखा कि विक्की बघेल ने उनको धक्का दिया, फिर विक्की अवस्थी ने हाथ मरोड़ा, तो ये बात विक्रम सिंह नाती राजा ने क्यों नहीं बताई पहले। बिल्कुल उन्होंने इन चीजों का जिक्र नहीं किया है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, क्या ये वास्तव में एक रंजिश के तहत की गई हत्या थी जैसे राजनीतिक रूप दिया गया, या फिर एक ये राजनीतिक हत्या थी, राजनीतिक द्वेष के चलते, सियासत के चलते ये हत्या की गई है, और अब उसे एक दूसरा एंगल दिया जा रहा है या जांच को भटकाया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, वो इसमें किस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किस दिशा में जांच करते हैं, जांच के क्या बिंदु तय करते हैं, और रजिया के बयान को कितनी तवज्जो दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा कि पुलिस अधिकारी जिस बिंदु पर जांच करेंगे वो बिंदु महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते हत्या की गई है या फिर हत्या करने के बाद उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कई बिंदुओं पे चर्चा होगी, कई बिंदुओं पे सर्च किया जाएगा। पुलिस अधिकारी जब जांच करेंगे तो कई बिंदुओं को उठाएंगे, कई बिंदुओं को देखेंगे, और रजिया सुल्तान का जो बयान सामने आया है उस बयान पर भी पुलिस कितना भरोसा करती है और उस पर क्या तहकीकात करती है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।